नमस्कार दोस्तों। आपके समक्ष जो ये अभी एक नक्शा दिख रहा है, इसमें आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा जो लिखा हुआ है, बिहार के हर जिले में लोग एक साल में कितना कमाते हैं। दरअसल आप इसे एक जीडीपी की तरह भी मान मान सकते हैं कि कहाँ में कितना लोग कमाते हैं। इसमें आप साफ साफ देख भी पा रहे होंगे कि जो ये अपना पटना है, सबसे ज़्यादा इसी का है। मतलब कि एक साल में कितना कमाते हैं एक लोग में, जो जितना डीपर ग्रीन है वहाँ पे लोग उतना ज़्यादा कमाते हैं। तो आप इसमें से एक तरीके से ये भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन सा ज़िला कितना ज़्यादा सक्षम है रहने के लिए। तो अगर आप जो है इसमें रैंकिंग वाइज के हिसाब देखते हैं, तो 1 नंबर पे पटना है, 2 नंबर पे बेगूसराय है, 3 नंबर पे मुंगेर है, 4 नंबर पे भागलपुर है, 5 नंबर पे रोहतास है, 6 नंबर पे मुजफ्फरपुर है, फिर 7 नंबर पे आपका जो है औरंगाबाद है, 8 नंबर पे गया है, 9 नंबर पे आपका भोजपुर है, और 10 नंबर पे नालंदा है शायद। हाँ, 10 नंबर पे नालंदा है। तो फिर 11 नंबर पे दरभंगा है। तो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसके पीछे कारण जान लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर भोजपुर क्षेत्र में देखा जाए, तो भोजपुर क्षेत्र में जो दो ज़िला है, एक रोहतास और एक भोजपुर, ये दो थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं जब हम लोग मगध के क्षेत्रों में देखते हैं, तो पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, ये चार क्षेत्र हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं जब हम लोग अंग प्रदेश की बात करते हैं, तो भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, ये तीन ज़िले जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बढ़िया परफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा, जैसे कि मगध में जैसे कि पटना है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी औरंगाबाद, गया और नालंदा जो है, यहाँ पे रेशियो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब पटना बहुत ज़्यादा है और औरंगाबाद, गया, नालंदा जो है एवरेज अमाउंट में है। लेकिन अंग प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय, ये तीनों लाइट ग्रीन में है। मतलब कि यहाँ पे जो है तीनों ही जगह पे बढ़िया रेशियो में लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अंग प्रदेश भले ही मगध से कम कमा रहा हो अंग प्रदेश, लेकिन मगध से ज़्यादा समृद्ध है यहाँ पे। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर है, ये भी 34.8 के है यहाँ पे। और वैशाली में 30.9 है। तो बज्जिकांचल वाला जो तिरहुत वाला क्षेत्र है, ये भी ठीक है। और इसके साथ अब हम लोग काम की बात करते हैं कि इसमें ऐसा है क्यों, इसमें आखिर ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप ये मैप में जो है सबसे ज़्यादा गरीब क्षेत्र आपको कौन सा दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो गरीब क्षेत्र है ना, वो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये सबसे ज़्यादा गरीब है। और सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखें, तो इस क्षेत्र से होता है। ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, पर मतलब उत्तर बिहार एक तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। 1 नंबर क्षेत्र यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, और 3 नंबर में जो है यहाँ से, और 4 नंबर में यहाँ से, चार भागों में देखा जाए तो ये चीज़ें तो है दोस्तों। वहीं हम लोग अगर अंग प्रदेश की बात करें, तो अंग प्रदेश को जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरीके से कुछ बिहार का अंग प्रदेश है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला जो ज़िला है, जो कि सबसे ख़राब परफॉर्म किया है, अगर हम लोग उसकी बात करें, तो उसमें देखने पे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि लखीसराय जो है वो सबसे मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन बांका जो है वो सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म करने वाला ज़िला है।
देखिए बांका इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं है। और लेकिन अभी क्या है कि बांका को हम लोग इंडस्ट्रियल हब के रूप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं है। फर्टाइल लैंड ऐसा नहीं है कि बांका में फर्टाइल लैंड नहीं है, लेकिन कि अ, बांका का जो दक्षिणी भाग है और जमुई का कुछ दक्षिणी भाग है, ये हल्का प्लेट्यू वाला रीजन है। तो यहाँ पर से या तो आप खनिज अगर मिलता है तो वो निकाल लीजिए, नहीं तो इंडस्ट्रियल के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो अंग प्रदेश के पास देखिए भगवान की कृपा से हर चीज़ दिया है भगवान ने। एग्रीकल्चर लैंड भी है, जमुई में पूरे देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भी मिला है, और बांका में अभी हमने जैसे कि पढ़ा भी है। जैसे भी बीपीएससी का प्री देकर मैं इसके पहले बार में आया था, वो निकल गया है मेरा। अभी मैं मेंस के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बांका और जमुई में बनने वाले हैं। तो अगर ये सब होता है, कुछ शिक्षण संस्थान भी हैं जो कि बांका में खुलने वाले हैं, तो इससे जो है मतलब कि बांका जो है और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अच्छा, इसका स्रोत कुछ लोग मुझसे पूछना चाहेंगे कि भाई बता तो रहे उसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है। तो ये स्रोत भी मैंने बता दिया है, और ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगा पिक्सल्स में। भारत इंडिया एंड पिक्सल्स जो है दरअसल उन्होंने ही इस मैप को बनाया है। तो आपको इस इमेज का फुल क्रेडिट जाता है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्रेडिट साथ में दे भी रहा हूँ। तो हम लोग जैसे कि सब कुछ अभी तक में देख चुके हैं। वहीं अगर आप भोजपुर की बात करते हैं, तो भोजपुर में जो है ये मतलब कि ठीक है। तो भोजपुर क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ख़राब परफॉर्म करने वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण ने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो सारण है जो कि ख़राब परफॉर्म किया है, लेकिन उसके पहले गोपालगंज आएगा, फिर सारण है, फिर आपका पश्चिम चंपारण है, फिर आपका मतलब कि सिवान है, फिर आपका जो है मतलब कि बक्सर, ये क्या बोलता हूँ, ये कैमूर है, कैमूर है, फिर आपका बक्सर है, फिर भोजपुर है, और फिर रोहतास है। तो ये चीज़ है इसमें आपका भोजपुर में, जिसमें से दो ही क्षेत्र ठीक परफॉर्म किए, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने वाला जो है वो रोहतास है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग का जैसे बोलते हैं कि रोहतास का जो है वो बाउंड्री वो यूपी से टच नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, रोहतास की बाउंड्री यूपी से भी टच होती है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं। और उसके साथ ही जब हम लोग आगे की ओर देखें तो पूरे बिहार में सबसे ख़राब परफॉर्म करने वाला जो ज़िला है वो शिवहर है, जिसको 19.6 के ही है, शिवहर का सबसे कम है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और बहुत सारे इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया भोजपुरी को लेकर के, इसमें करीबन हिंदुस्तानी नाम का एक अकाउंट है। वो बंदा मुझे लगता है थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, हो सकता है थोड़ा वो मुझसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या काउंसलिंग उसकी करनी पड़े। वो बिना मतलब का ऐसा सोच रहा है जैसे हमारी भाषा अंगिका को टारगेट कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो अभी उसे रिप्लाई दे सकता हूँ सरेआम कि देख लो कहाँ पे किसका क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है, किसका क्षेत्र ज़्यादा विकसित है। जैसे कि वो बोल रहा था कि आ, मतलब कि अगर मतलब कि अंग वाले ज़्यादा मजदूरी करते हैं, भोजपुर ज़्यादा समृद्ध है। तो मैं चाहूँ तो रिप्लाई कर सकता हूँ उसे, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। मैं बिहार में अखंडता को बढ़ाना चाहता हूँ, न कि तोड़ना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आ रहा था
कि आखिर पूरे उत्तर बिहार को यदि हम लोग देखते हैं, तो मुजफ्फरपुर को छोड़ करके आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे उत्तर बिहार की कंडीशन एक ही जैसी है? अगर आप मुजफ्फरपुर को छोड़ दीजिए, वैशाली का तो थोड़ा बहुत जो ठीक कंडीशन वो पटना के कारण है। अगर आप मुजफ्फरपुर को छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में एक ही जैसी कंडीशन है? पश्चिम चंपारण से लेकर के कटिहार तक एक जैसी कंडीशन आपको नहीं लगती है पूरे उत्तर बिहार में, अगर हम मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो इसमें ये लोग ऐसा कैसे बोलते हैं मैथिल लोग कि भाई केवल हमारा मिथिला ही कमज़ोर है, हमारे मिथिला में इंडस्ट्री नहीं है? अरे भाई, हमारे अंग प्रदेश का पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया ये भी बहुत कम है। इसे हम लोगों को ज़रूरी है कि इसे हम लोग आगे बढ़ाएं। कैसे हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये हम लोगों के ये हम लोगों अंग प्रदेश वालों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोग कैसे पूर्णिया को, कटिहार को, खगड़िया को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। और ये लोग बेगूसराय पे इतना ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए हैं। आप लोग इसका कारण समझ सकते हैं कि बेगूसराय, सबसे पहली बात तो पटना सटा हुआ, और बेगूसराय में लोगों का 1% भी मिथिला या मैथिली से सेंटिमेंट नहीं है, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। आप ये बात जान लीजिए। एक मैप मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ़ोटो, जैसे कि आप ये फ़ोटो को देखिए, इसमें कुंभ द्वार लिखा हुआ है और यहाँ पे आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम मिथिलांचल बेगूसराय बिहार। तो ये सब किसने करा है? ये सब मिथिलांचल लिखने का काम, यहाँ पे मिथिलांचल लिखने की जो ज़रूरत जिसने भी की है, ये सब कैसे हुआ है? चाहे ये लोग कहीं पर भी बेगूसराय में मिथिलांचल लिख दें, भागलपुर में भी मिथिला मेडिकल के नाम से दुकान खुला है, यहाँ तक कि इन्होंने पटना तक में मिथिला सैलून, जो सचिवालय के पास जो बिहार सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर जो 40 रुपए में जो अनलिमिटेड खिलाता है, जितना बार चावल ले लो। पहले उसके पास में गया था तो उसका उन्होंने कुछ नाम नहीं रखा था, उसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बना हुआ है। अभी उसने अपने उस दुकान का नाम मिथिलांचल भोजनालय या मिथिला भोजनालय कर दिया है। तो ये सब, चाहे ये लोग जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, अब जैसे कि ये मिथिलांचल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ड लगा दें, तो इससे क्या हो जाएगा? अगर जैसे मान के चलिए मिथिलांचल है और यहाँ पे हमने ड लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? लगाने का तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। जो वास्तव है कि वास्तविकता यही है कि जो है ये कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब कि जैसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये वास्तव में ये कोई चीज़ है नहीं, ये वास्तव में बेगूसराय ही है और केवल बिहार है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है। तो ये लोग जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ होने जाने वाला है नहीं। और इसी के साथ जो है मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं समाप्त करूँ। और जो वास्तविकता मैप के थ्रू ये दिख रही है कि वास्तव में मगध थोड़ा सा आगे की ओर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मगध में हो रहा है, लेकिन अंग में भी हो रहा है, लेकिन कि उत्तर बिहार काफ़ी ख़राब कंडीशन में है और भोजपुर तो बहुत ही घटिया स्थिति में है। भोजपुर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। केवल पॉपुलेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग पूरे बिहार को प्रोग्रेसिव तरीके से लेकर चलें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।